हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक महान साइंटिस्ट के बारे में जिनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन और जिन्हें दुनिया में जीनियस नंबर 1 के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के अंदर हुआ। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन था और उनकी माता का नाम पोलाइन आइंस्टीन। उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज दी, जैसे कि मास एनर्जी रिलेशनशिप, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर हम आइंस्टीन के बचपन के बारे में बात करें तो आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक थे। आइंस्टीन सामान्य बच्चों से काफ़ी अलग थे। जी हाँ, आइंस्टीन का जो सिर था वो सामान्य बच्चों से काफ़ी बड़ा था। आइंस्टीन को अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था। आइंस्टीन ने अपने अलग ही दुनिया बना रखी थी। उनको पेड़ पौधों और ब्रह्मांड में रहना पसंद था। उनके मन में बस यही बातें चलती थी कि आखिर यह दुनिया कैसे चलती है। लगभग 4 साल की उम्र तक आइंस्टीन कुछ नहीं बोल पाए। जब आइंस्टीन 5 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट किया, जिसकी सुई उत्तर डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहती थी। आइंस्टीन यह बात सोचता रहता कि इसकी जो सुई है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही फिक्स क्यों रहती है, और वहां से उनका इंटरेस्ट साइंस में हो गया। आइंस्टीन को देरी से बोलने के कारण उनकी स्कूलिंग भी बहुत ही लेट स्टार्ट की गई। उनको स्कूल में जाना यानी कि जेल के बराबर लगता था। उनका मानना था कि स्कूल के अंदर समझाने की बजाय रटाया जाता है। आइंस्टीन टीचर से बहुत ही अजीब क्वेश्चन करता था, जिससे कि टीचर उसको मंदबुद्धि बोलता था। एक दिन आइंस्टीन ने परेशान होकर टीचर से पूछ लिया कि मैं अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए क्या करूं। तब टीचर ने उनको एक ही लाइन में उत्तर दिया, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। जी हाँ, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। और उसके बाद आइंस्टीन ने फिजिक्स और मैथ में महारत हासिल की और 1921 के अंदर उनको यानी कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और 1952 के अंदर अमेरिका में ही आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी मिला, परंतु उन्होंने वह ऑफर यह कहकर ठुकरा दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। आइंस्टीन इतने बुद्धिमान थे कि पूरी रिसर्च को अपने माइंड में सोच कर प्लान कर लेते थे, इसलिए वह हिस्ट्री के सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए। 14 मार्च को जीनियस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म हुआ है वह जीनियस है। किसी कारणवश आइंस्टीन को जर्मनी छोड़नी पड़ी और अमेरिका में रहना पड़ा। वहाँ पर उन्हें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑफर आए। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। माना जाता है कि जीनियस नंबर 1 यानी कि आइंस्टीन की याददाश्त बहुत ही कमजोर थी। उनको डेट और नंबर बिल्कुल भी याद नहीं रहते थे। वो दुनिया की बहुत सारी बातें भूल जाते थे। जैसे कहा जाता है कि एक बार जब आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपने घर जा रहे थे तब वह अपने घर का रास्ता भूल गए। आइंस्टीन ने अपने ड्राइवर से पूछा कि आपको आइंस्टीन के घर का पता है। तब ड्राइवर ने कहा कि जी हाँ, आइंस्टीन जो कि बहुत फेमस व्यक्ति है, उनको कौन नहीं जानता, उनको सब जानते हैं, मैं आपको उनके घर पर छोड़ दूंगा। तब ड्राइवर ने उन्हें अपने घर पर ड्रॉप किया। 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हो गई और उन्होंने 300 से ज्यादा वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोक पत्र प्रकाशित किए। आइंस्टीन को दुख तब हुआ जब वह उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण परमाणु बम का आविष्कार हुआ और जिससे कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर ध्वस्त हो गए। उनकी डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनका दिमाग निकाल लिया गया और यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया। दोस्तों, यह थी अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी, कैसे वह मंदबुद्धि से बुद्धिमान बने और कैसे उन्होंने डिस्कवरीज की जो कि साइंस के लिए बहुत ही यूजफुल थी। उन्होंने मैथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा तरक्की की। आपको कैसे लगी उनकी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।